नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं टीवी7 न्यूज़ यूपी। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के निकाय चुनाव की घोषणा के बाद टिकटों के विरोध थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। सबसे ज्यादा विरोध नगर पालिका परिषद अकबरपुर में दिखाई पड़ रहा है। आज सोशल मीडिया पर पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त विद्यावती राजभर जी ने अपनी लंबी राजनीति की पारी जो खेल रही थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जानकारी देने के लिए विद्यावती राजभर जी। क्या कारण है मैडम, आज आपने इस्तीफा पार्टी से दे दिया? देखिए, समाजवादी पार्टी में जब सम्मान था तो हम लोग समाजवादी पार्टी में काम किए। हमारा 30 साल का कैरियर है समाजवादी पार्टी में। हमारा परिवार 20 साल आगे हमारा परिवार रहा है और आज तक हम लोग लगभग 50 वर्षों से समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। जब जब समय आता है जनता के बीच जाने का, तो कहीं ना कहीं से हमको धोखा मिलता है। आज हम समाजवादी पार्टी से बहुत आहत हैं, अपमानित महसूस कर रहे हैं और अब इस अपमान को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने का कारण जान सकते हैं? क्या कारण आपने इस्तीफा देने का मन बना लिया? बस यही है कि समाजवादी पार्टी में कहीं पर अपनी बात को कह नहीं सकते। राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों की बातों को सुनते नहीं हैं, पुराने समाजवादियों की बात को नहीं सुन रहे हैं। हम लोग पुराने हैं, आयातित लोग आते हैं, अपनी बात को मनवाते हैं, अपनी बात को रख लेते हैं और पुराने समाजवादी पार्टी के लोग वहीं खड़े रह जाते हैं। और वही हाल मुझसे मेरे साथ भी हुआ है। हम भी अपमानित हुए और इसलिए समाजवादी पार्टी को छोड़ा। जी, बताया जाता है कि आप अपनी पुत्री अन्नू राजभर जी के लिए अध्यक्ष पद के टिकट की मांग कर रही थी। क्या यही कारण माना जाए टिकट न मिलने का? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल सम्मान न मिलने की वजह से हम अपनी बेटी के लिए, सही बात है, बेटी के लिए टिकट मांग रहे थे। लंबे समय से जनसंपर्क भी आप कर रही थी? हम लगभग 1 साल से नगर पालिका के चुनाव के लिए, संघर्ष तो मेरा बहुत लंबा है, लेकिन चुनाव को लेकर लगभग 1 साल से हम संपर्क कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के बैनर तले नगर पालिका परिषद में अन्नू राजभर को चुनाव लड़ाने के लिए। लेकिन हमारे समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों द्वारा, आयातित लोगों द्वारा भी कहा गया, यहाँ तक कि हमारे पूर्व जो हमारे वर्तमान विधायक हैं, हमसे तो नहीं कहे, लोगों द्वारा कहा गया कि क्यों बेटी को बढ़ा रहे हैं, क्यों बेटी के लिए टिकट मांग रही हैं, खुद क्यों नहीं लड़ती। मैंने कहा ठीक है, हम खुद लड़ेंगे। बेटी को इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि लोग बढ़ाते हैं अपने बच्चों को, मेरे तो कोई नहीं है, क्योंकि मेरा परिवार कोई नहीं है, केवल 2 बेटियां हैं और मेरे ना रहने के बाद कम से कम मेरा भी तो नाम कोई लेने वाला हो, इसलिए मैं बेटी के लिए टिकट मांग रही थी। और बेटी को टिकट ना देने के लिए जब लोग मना किए तो मैं खुद टिकट मांग रही थी। और जब मेरे टिकट की बारी आई तो हमारे विधायक जी माननीय रामाचल राजभर जी, जिनको मैंने अपना टिकट विड्रा करके 93 में अपने परिवार की कुर्बानी देकर उनको चुनाव लड़ाई, मेरे परिवार की लाशों पर उन्होंने चुनाव लड़ा और आज तक उसी पर राजनीति कर रहे हैं। मेरे टिकट के नाम पर उन्होंने कहा कि यदि इनको चुनाव लड़ाया जाता है तो मेरी राजनीति खतरे में हो जाएगी, निकाय चुनाव में और मेरा राजनीति खत्म हो जाएगा। तो मुझे अपने आप में मैं भयभीत हो गई कि यदि चुनाव लड़ने पर अगले व्यक्ति का चुनाव खतरे में हो जाएगा तो मेरे साथ भी कोई दुर्घटना हो सकती है। इसलिए समाजवादी पार्टी में सम्मान भी नहीं मिल रहा है कि मैं अपनी बात को, समाज की बात को, क्षेत्र की बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास पहुंचा सकूं। तो आयातित लोग कल मुझे पार्टी कार्यालय में भी न खड़ा होने दें, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी को छोड़ रही हूँ। वायरल लेटर बम के बाद क्या पार्टी के नेतृत्व ने आपसे संपर्क किया? नहीं, कोई नहीं किया। जी, तो राजनीति की पारी अन्नू राजभर की अध्यक्ष पद के लिए किस में होगी, क्या माना जाए? आपकी राजनीति पारी अगली क्या मानी जाए?
अभी हम इस पर कोई चर्चा नहीं कर सकते। जी, बताया जाता है कि भाजपा के संपर्क में आप हैं? नहीं, मेरी किसी भी पार्टी से आज तक कोई बात नहीं हुई है और ना पहले होती थी। मैं समाजवादी पार्टी में रहते हुए सरकार चाहे जिसकी बनती हो, लेकिन मैं किसी से कभी कोई बात नहीं की। मुलायम सिंह यादव जी के जो कार्यकर्ता थे पुराने निष्ठावान, अखिलेश युग में क्या वो हाशिए पर हैं? जी, समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं नेताओं की कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है। वो अपनी बात को कह नहीं सकते। राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे मिलना नहीं चाहते, तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिलेगा, मालिक तो वही हमारे परिवार का है या समाजवादी पार्टी का है, तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपनी बात को कोई नहीं रख सकता है तो आहत है आजकल। निकाय चुनाव में क्या दावेदारी और चुनाव लड़ना पूरी तरह अन्नू राजभर का, आपकी पुत्री का तय माना जाए? अभी तक तो तय था। अब आज मैं इस्तीफे के बाद अपने समर्थकों से बात करूंगी। हमारे समाज के लोग हैं, सहयोगी लोग हैं, उन लोगों का जैसा राय आएगा उस हिसाब से हम करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे राजभर जी, जो राज्य मंत्री प्राप्त है। लंबे समय से इनके पति राजनीति में रहे और आज समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में नगर पालिका निकाय चुनाव को लेकर विरोध समाजवादी पार्टी में रहने की बात हो रही है, जहां रनर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के ने अपनी पत्नी नाज़रीन बेगम को टिकट न मिलने से इस्तीफा दे दिया। वहीं विद्यावती राजभर अपनी अन्नू राजभर पुत्री जो है अन्नू राजभर जी के टिकट मांग रही थी, लेकिन टिकट नहीं मिला। कहीं ना कहीं दोनों लोगों ने टिकट न मिलने का आरोप वर्तमान विधायक पूर्व मंत्री रामचंद्र राजभर जी के ऊपर आरोप लगाया है। खैर जो भी हो, पार्टी की उपेक्षा को लेकर पार्टी में के कार्यकर्ता आज आहत हैं और 2024 से पहले ये विरोध कहीं भारी समाजवादी पार्टी को ना पड़ जाए। अब देखना होगा 2024 से पहले जो निकाय चुनाव समाजवादी पार्टी के हो रहे हैं, क्या 11 मई के मतदान के बाद 13 को मतगणना के होने के बाद ही सामने आएगा। ऐसे में चुनाव रोचक होता जा रहा है। अकबरपुर नगर पालिका, जहां प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के बगावत का चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। श्रीवास्तव, TV7 न्यूज, सहयोगी से बहादुर यादव के साथ मैं अजय कशोधन, नगर पंचायत इल्तिफातगंज, अध्यक्ष पद प्रत्याशी पति रेणु देवी। मैं आप सभी को बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती एवं रमजान माह की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। मैं सभी से अपील एवं अपेक्षा करता हूं कि आने वाले 11 मई चुनाव में आप सब रेणु देवी का सहयोग करिए। हमें आप सभी से यही अपील है। धन्यवाद। नगर पालिका परिषद अकबरपुर से नाज़रीन बेगम प्रत्याशी नाज़रीन बेगम को अपने कीमती वोट देकर के सभी साथियों से निवेदन है कि विजयी बनाएं और आप नगर के विकास के लिए हमारा सहयोग करें। ये आपका बेटा, आपका सेवक, आपका खादिम हाजी मोहम्मद अकमल जुल्लू आपसे गुजारिश कर रहा है, निवेदन कर रहा है। आदाब, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं TV7 न्यूज यूपी। दोस्तों, यह चैनल आपके सहयोग से दिनों रात आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, निकाय चुनाव जमघट कार्यक्रम हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, आपसे अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। आपका यह सहयोग चैनल के लिए महत्वपूर्ण होगा। आपसे अपील है कि हमसे जुड़ने के लिए बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार।